कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 1 मानव एवं पर्यावरण के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मानव, इनमें से पहला बिंदु है पर्यावरण की भारतीय अवधारणा। पर्यावरण की भारतीय अवधारणा का तात्पर्य है कि पर्यावरण के संबंध में भारतीयों की क्या धारणा रही है। प्राचीन ग्रंथों में, साहित्यों में मानव और प्रकृति के पारस्परिक संबंधों की विस्तार से विवेचना की गई है। यहाँ तक कि वेदों में प्रकृति को माता की संज्ञा दी गई है। प्रकृति को माता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मानव और पर्यावरण का संबंध एक दूसरे से घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए कहा गया है कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे के सर्जक, पोषक एवं रक्षक हैं। सर्जक का तात्पर्य होता है सृजन करना या निर्माण करना। पोषक का तात्पर्य होता है जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करना। और रक्षा का तात्पर्य होता है उनकी सुरक्षा करना। तो मानव एवं पर्यावरण परस्पर एक दूसरे को विकसित करते हैं, पोषित करते हैं और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तो हम आप देखते हैं हमारे आसपास कि प्रकृति की पूजा की जाती है। प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। वेदों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है। वेदों में कहा गया है कि प्रकृति और उसके साधनों की पूजा की जाए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ कुछ जल स्रोत हैं, कुछ नदियाँ हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है। आपने सुना होगा गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियों को की पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। इसी प्रकार हमारे भारतीय समाज में या विशेष रूप से धार्मिक धर्म को मानने वाले लोगों में कुछ पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा की जाती है। उन पेड़ पौधों के बारे में आपने सुना होगा कि बट की यानी कि बड़ की, पीपल की, तुलसी की पूजा की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में जो विभिन्न हमारे आकाशीय पिंड हैं या जो खगोलीय पिंड हैं, जिनमें सभी ग्रह हैं, सभी नक्षत्र हैं, जैसे हमारा सूर्य हो गया, उपग्रह है चंद्रमा और हमारी पृथ्वी, इनकी पूजा अर्चना का भी प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें ईसाई धर्म में, तो ईसाई धर्म में प्रकृति को देवी की संज्ञा दी गई है। इसी प्रकार से इस्लाम धर्म की आयतों में भी विभिन्न जीवों की हत्या का निषेध किया गया है, यानी कि जीवों को मारना नहीं है। इसी प्रकार से उसमें पेड़ पौधों को सुरक्षित करने की बात कही गई है और पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। हमारे अब अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, अक्सर परीक्षा में भी ये पूछा जाता है कि जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे महात्मा बुद्ध, बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे ही बोधिसत्व ज्ञान को कहते हैं, बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी प्रकार अगर हम जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म में तो सूक्ष्म जीवों तक की हत्या करना या उन्हें मारने का निषेध किया गया है। इसी प्रकार उनके जो अनुयायी हैं या उनके जो साधु और साध्वी हैं, उनको ये निर्देशित किया गया है कि वे पर्यावरण के साथ विहार करें, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनके बीच में भ्रमण करें। भारतीय मान्यताओं में प्रकृति की पूजा की जाती रही है और प्रकृति के विभिन्न तत्वों की रक्षा करने का प्रावधान किया गया है।